अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे अहम पॉइंट्स पर बात होगी, आपने एंड तक रिएक्शन ज़रूर वॉच करना है। अपनी प्यारी सी राय का इज़हार बहुत प्यारे शब्दों के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में रखना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आप लोग जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को इस वक्त, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। नीनू ने जनाब तीर मारा, नीनू ने तीर मारा और कहती है क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात बता दूं आपको कि नीनू ने अपना चैनल सेल कर दिया था। आप सब जानते हैं कि ये YT के ऊपर ये चीज़ जो है वायरल हुई थी कि नीनू ने अपना चैनल 10 लाख में सेल किया है और नीनू ने न्यू चैनल बना लिया। न्यू चैनल से मुराद एक पहले का चैनल उसके पास मौजूद था जो कि तकरीबन 1 साल पुराना चैनल है और उसके ऊपर 5000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। गुज़िश्ता 30 मिनट के अंदर अंदर उसको 500 व्यूज़ आए हैं। आज उसने एक ब्लॉग पब्लिक किया है। इसके अलावा कम्युनिटी भी लगाई है और कहा है कि इसके ऊपर मौजूद मेरी जो वीडियोस थी पिछली वो तमाम शाहरुख ने डिलीट कर दी हैं। वो चैनल कब बना था, कहाँ बना था, क्यों बना था, ये हमें नहीं पता। इसने उस पर कौन सी वीडियोस अपलोड की थी ये भी हमें नहीं पता। लेकिन व्लॉग आ गया है और व्लॉग में जनाब कहती हैं कि आप सब क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे। अरे भाई, अभी आपको मज़ीद स्वागत चाहिए। और जब हम स्वागत करते हैं तो फिर ये कहती है कि आप लोग तो नाक की तरह फन फैला कर बैठे हुए होते हैं। हालांकि इसने खुद आकर यहाँ इस चीज़ को माना था, बल्कि इसने अपने हाथों से वो क्राउन उठा के नागिन वाला अपने सर पर रखा था और उसने कहा था नी मैं नागिन नागिन, है ना। इसने कहा था नागिन मैं हूँ। तो बहन नागिन तो तुम हो, फन तुमने फैलाया हुआ और ताने हमें मार रही हो। ना 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 ना। और साथ क्या कहती है, कहती है कि मैं उन लोगों की वजह से वापस आई हूँ जिन्होंने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। हर वक्त मुझे डिस्कस करते थे, मुझे सुनते थे, मुझे ढूंढते थे, मुझे खोजते थे, मेरे बारे में जो है वो लिखते थे, आके पढ़ते थे, फिर मिटाते थे, फिर ये करते थे, फिर वो करते थे। मैं उन सब की वजह से आई। अरे वाह, हमारी मोहब्बत बिलाखिर तुम्हें खींच लाई है ना नीनू। तो नीनू को हमारी मोहब्बत खींच लाई या घर का बिजनेस खींच लाया, जो कि इनका अपना बिजनेस है। जनाब चैनल बनाओ और व्यूज़ गेन करो, सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करो और प्ले बटन्स लो। उसके बाद चैनल महंगे दामों फरोख्त करके नया चैनल बनाओ, चूना लगाओ अगले को और उसको बताओ कि हाँ भाई ये चैनल जो है अब तुम्हारे भी किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे, वो क्या कहते हैं, जिंदा हाथी लाख का, मर गया तो 1.25 लाख का, है ना। तो इन्हें डेड चैनल भी जो है वो लाखों देकर चले गए। उसके बावजूद ये कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ ना बना, हमारा तो कुछ ना बना। भाई कितना खाओगे, पेट नहीं भरता तुम्हारा। भाई देखो, बंदा वापस आता है तो कहता है कि भाई हम अपने प्यारों के लिए, चाहने वालों के लिए, है ना, जो हमारे लिए बेताब थे, बेचैन थे, उनके लिए आए हैं, ना कि हमारे लिए, है ना, जो आपको सुबह शाम यहाँ धोबी पटका देते थे। खैर, तो ये बंदी कहती है कि हमारा स्वागत नहीं हुआ। स्वागत तो करेंगे, मौका तो दो, आए हो अभी, बैठो तो सही, स्वागत की बातें जाने दो, जी भर के तुम्हें देख तो ले, और तुम पर कुछ कंटेंट बनाने तो दो। लेकिन तुम्हें बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी बेताबी होती है, हमारे बिना तुम नहीं रह सके नीनू, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। खुद कहा कि मैं उन लोगों के लिए आई हूँ जो मुझे खोजते थे, मेरे लिए बोलते थे, मुझ पर बोलते थे, नीनू कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मैं उनके लिए आई हूँ। और फिर कहती है स्वागत नहीं किया। देखो तो तुम्हें खींच के ले आए और उसके बाद भी ना मानो तो बेईमानी होगी ये तुम्हारी, है ना। और दूसरी बात ये, सबसे अहम, दूसरी बात क्या मैं कहूँगी, सबसे अहम बात ये है कि किसने खोजा, किसने ढूंढा, कौन सी खुशफहमी। कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं हो रही नीनू आपको। कहती है कि मेरे कमेंट्स को भी डिस्कस। अब भाई मुझे तो पता ही नहीं इसने कहाँ कमेंट किया। भाई किसी को पता हो इसने कोई कमेंट किया है और उस पर किसी ने कोई रिएक्शन दिया तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कह रही मुझे खोज रहे थे, हम नहीं खोज रहे थे भाई, हैं तुम्हारा एक्स पति, ओ नहीं सॉरी, अभी तो है ना पति, है ना, रिसेंट पति तुम्हारा जो है, कंटिन्यूइंग पति क्या कहेंगे भाई उसको, इतनी अंग्रेजी हमको ना आवे है। तो आप लोग बता दीजिएगा जो पति अभी चल रहे हैं, फिलहाल इनके पति जो चल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, है ना। वो पति जो है ना बेटा, वो तुम्हें खोज रहे थे, वो जगह जगह जाकर तुम्हारे लिए अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे थे, बता रहे थे। उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने किस किस के इंस्टाग्राम पे जाकर क्या क्या बातें फोड़ी हैं, तुम्हारे राज फोड़े हैं, क्या क्या फोड़ा है ना। जो कुछ तुमने फुला रखा था सब फोड़ दिया तुम्हारे शाहरुख ने। खैर, एक और चीज़ यहाँ मैंने बात करनी थी, ये पॉइंट जो है मैं काफ़ी दिन से बोलना चाहती, फिर मैंने कहा नीनू को टॉपिक नहीं आ रहा, नीनू को टॉपिक नहीं आ रहा। लो भाई, नीनू खुद आगे कह रही है, लो तुम मत जाना, तुम भी मत जाना और तुम भी मत जाना, हम सबको नीनू ने रोक लिया, नीनू तुम्हें जकड़ लिया। सच मानो, मैं भी YT छोड़ के जाने वाली थी। मैं भी सोच रही थी नीनू नहीं है तो हम कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से, है ना। ये ख़त लिखेंगे किस नाम और डालेंगे चिट्ठी किसको और फिर पढ़ेगा कौन और जवाब कहाँ से आएगा। तो तुम आ गई, है ना, तुमने हमें वेला और फारग नहीं रहने दिया। थैंक यू नीनू।
तुम यही सुनना चाहती थी ना, जब भी वापस आई हो। देख लो, फिर भी तुमने आकर पहली बात यही की है कि तुम हम लोगों की वजह से वापस आई हो। हाँ तो जनाब, इसके पति ने, जो फिलहाल इसका पति है, उसने एक वीडियो पिछले दिनों अपलोड किया था और फिर डिलीट कर दिया था, और उसमें उसने कहा था कि ये देखो, ये नाइट पार्टीज में घूम रही है और ये किसके साथ गई है, किससे पूछ कर गई है, अकेली जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वही सेम वीडियो जो है, 19-20 का फ़र्क होगा या नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख वाली वीडियो जो है वो डिलीट हो गई थी। मैंने पता नहीं कहाँ देखी कहाँ नहीं देखी, लेकिन झलक कहीं मैंने देख ली थी। लेकिन वैसा ही वीडियो, सेम एंगल के साथ, सेम पॉस्चर के साथ, सेम जगह के ऊपर नीनू ने सेम ड्रेस के अंदर अपलोड किया। इसका मतलब ये है कि ये बंदी अपनी वीडियोस खुद बनाकर शाहरुख को भेज रही थी, या शाहरुख इसके साथ घूम रहा था, है ना नीनू? क्योंकि तुम्हारी माँ के मुँह से ये भी तो निकला था कि शाहरुख आ जाता है और तुम्हें शाम शाम को अपने घर ले जाता है, है ना नीनू? तो जनाब, वो वीडियो कहाँ का था आप सबको याद होगा। शाहरुख का एक व्लॉग आया था जिसमें उसने कहा था मैं नोमी टोमी के साथ एक जो है मेले में घूमने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ घूमने जा रहा हूँ। और उसने कहा था कि आप बताइए कि हमें अंदर जाने का टिकट किसने दिया होगा। और अंदर कौन था जनाब? उसी सेम मेले में नीनू भी थी और छमिया भी थी और डांस हो रहा था। और सेम जगह के ऊपर की वीडियो है, सेम वीडियो थी जो नीनू ने डाली, सेम वीडियो थी जो शाहरुख ने डाल के डिलीट की। और शाहरुख ने कहा ये कहाँ किसके साथ अकेली घूम रही थी? मतलब एक ही जगह पर ये भी घूम रहे थे और वो भी घूम रहे थे और कहीं इकट्ठे ही घूम रहे थे और अवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा था। खैर, आवाम के सेंटीमेंट्स के साथ खेलना तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि भाई आप चैनल बना रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं और जो है मांग के आपने सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं कि इतने रह गए कर दो, इतने रह गए कर दो, मुझे सिल्वर प्ले बटन लेना है, मुझे गोल्डन प्ले बटन लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उस चैनल को सेल कर देते हो और उसके बाद आप एक नए चैनल के साथ आते हो। सब कुछ कमाना है भाई, सब कुछ कमाना है। पता नहीं कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को, फिर भी खुश नहीं हो। अच्छा, ये कहती है कि मैंने जो है कंटेंट जो है नहीं बनाना, घर की किसी मामले को, किसी टॉपिक को कंटेंट नहीं बनाना। मैं ये नहीं बताऊंगी यहाँ आकर कि मेरे भाई ने घर में झगड़ा किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरे बाप ने वो किया, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। बस मेरा व्लॉग अगर आएगा भी तो उसमें मैं होंगी, मेरी ज़ात से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो जो मैं अपना नया काम शुरू करने वाली हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। और साथ के साथ लगे हाथों वादा तोड़ दिया। दिलबर के घर में दिखाई गई, या दिलबर इसके घर में मौजूद था और वहाँ इसने क्या कहा कि छमिया और दिलबर से रिलेटेड ये बात कर रही थी कि इसने उसको थप्पड़ मारा, उसने इसका गला दबाया, 3 थप्पड़ ये मार चुकी है, ऐसी कोई चीज़ें इसने बताकर वहीं अपने वादे से मुकर गई और इसने अपने घर की बातें वहीं डिस्कस कर दी अपने पहले ही व्लॉग में। साथ ही कह रही थी कि मेरी दोस्त है, आप सब जानते हैं मेरी दोस्त को, फिर पता नहीं क्या नाम लिया अपनी दोस्त, और कहती है कि उसने कहा कि देखो जब तुम प्लेट थाली परोस कर दोगे तो अगला खाएगा ही। यानी कि तुम लोग व्लॉग दिखाते हो, पब्लिक में आते हो, अपना सब अच्छा बुरा दिखाते हो तो लोग तो बातें करेंगे, ठीक। और साथ ही कहती है हम कोई शाहरुख खान, सलमान खान से ज़्यादा अच्छे तो नहीं, उन पर भी लोग बातें करते हैं ना, हम कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं जो हम पे बात नहीं होगी। और साथ ही साथ ये कहती है कि बस मैं अब बहुत बदल गई हूँ, मैं अब बहुत बदल गई हूँ और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, कोई कुछ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सीधी तरह कहो कि तुमने रिएक्शन देने के लिए चैनल बनाया है और यहाँ पर आकर तुम रिएक्ट करोगी, है ना। अभी तुमने कहा था कि तुम इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगी और तभी तुमने वहाँ दिखा दिया कि तुम अपने भाई भाभी की हाथापाई या जो कुछ भी है वो वहाँ दिखा रही हो। साथ तुम कह रही हो कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोग मुझसे बात करें, मेरे बारे में बात करें, मुझे डिस्कस करें, मेरे ब्लॉग को डिस्कस करें, मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मैं जो है काफ़ी बदल चुकी हूँ। और साथ ही तुमने कहा कि भाई लोग सलमान खान, शाहरुख खान को माफ़ नहीं करते तो मैं किस खेत की मूली हूँ। जब मीडिया में आई हूँ, पब्लिक में आई हूँ तो पब्लिक तो मुझे डिस्कस करेगी ना। तो बहन तुम पहले खुद तो अपना माइंड क्लियर कर लो, पहले ये तो तुम मान लो कि मुझे बर्दाश्त होता है या नहीं होता। आप जो करोगे, जो कहोगे मैं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मैं अब पब्लिक में आती हूँ और अपना व्लॉग पब्लिक में अपलोड करती हूँ, है ना। यही चीज़ें तो मैं बेच रही हूँ। अब आप लोग देखोगे, सुनोगे तो डिस्कस तो करोगे। तो कहती है नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, हम बदल गए। यार कब बदली तुम तो पहले भी ऐसी थी, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होता था, नहीं होता था, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था, तभी तो तुमने अपना चैनल, अपना घर, सब कुछ तबाह बर्बाद किया। तुम बर्दाश्त वाली होती तो ये नौबत ना होती। तुमसे सितारा की कामयाबी कहाँ बर्दाश्त होती थी। वो सितारा जिसने उंगली से पकड़ कर तुम्हें चलना सिखाया, तुमने उसी के हाथ पे काट लिया, उसी के हाथ पे काट लिया। और फिर कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अब बदल गई हूँ। ना 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 ना, तुम जूं की तू हो, जैसी थी वैसी हो, जैसी की तैसी हो, ठीक है।
और क्या कहती है, इंसान जो है वो ख़ता का कठपुतला होता है। ना 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 ना, इंसान ख़ता का पुतला होता है और तुम जो हो ना, तुम किसी की कठपुतली हो। ना तुमसे बर्दाश्त हुआ, ना तुम्हारी बड़ी मैडम से बर्दाश्त हुआ और उसने तुमसे क्या से क्या करवा दिया। खैर जनाब, ये घूम फिर रही थी और ये आई थिंक जो है अपना वो नेल बार जिसका जहाँ पर ये जाती है नेल आर्ट पे, उसी टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। और इसने 2-3 जगह दिखाई कि यहाँ पर जो है मैं बनाना चाह रही हूँ अपना नेल बार, या उसने खैर नाम तो नहीं लिया, इसने कहा आप देख लेना मैं क्या स्टार्ट करें। और जाहिर सी बात है तुम आलू पकौड़े छोले चने ये तो स्टार्ट करोगी नहीं है ना, जो तुमने सीखा है वही स्टार्ट करोगी। अच्छा जो है शाहरुख ने कल दिखाया, इसकी माँ ने परसों दिखाया था दूध का डब्बा, वो नौशीन सिस्टर का वीडियो में देख रही थी, उसमें वो डिस्कस कर रही थी कि भाई दूध का डब्बा, इसकी माँ ने दिखाया कि मैं अली के लिए दूध लेने जा रही हूँ, दूध का डब्बा ले लिया। फिर उसके बाद शाहरुख का वीडियो आया, उसने कहा एक दूध का डब्बा जो मैंने ले लिया, एक मैं और लेने जा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त वहाँ पर एक ही मौजूद था। फिर इसका वीडियो आया और इसने भी कहा कि हम अली के लिए दूध लेने जा रहे हैं। तो नौशीन सिस्टर कह रही थी डब्बो डब्बा कर दिया आपने, ठीक है, अपना व्लॉग अपना कर। वो बच्चा आखिर कितना दूध पीता है, कितने डब्बे उसके लिए लोगे? क्यों बच्चे को बदनाम किया हुआ भाई, क्यों बच्चे के रिस्क को बदनाम किया हुआ? दूध का डब्बा, दूध का डब्बा, दूध का डब्बा। तुम्हारे साथ ही बाबर का बच्चा भी पल रहा है और जो है उसका इब्राहिम मुस्तफ़ा का छोटा भाई, साजिद भाई का बेटा, कौसर का बेटा, वो भी पल रहा है। कोई नहीं दूधो दूध किया हुआ सबने, कोई नहीं डब्बो डब्बा किया हुआ सब कुछ, बस तुम्हारा ही बच्चा। और उसकी सेहत कितनी ख़राब है वो बहन। अब ये ठोस खुराक वाला टाइम उसका है, ठीक है, तुम उसे जो है ठोस मील दे सकती हो, तुम उसको बॉयल एग दे सकती हो, तुम उसको बॉयल पोटैटो दे सकती हो, तुम उसे सूजी की खीर, सूजी का हलवा, और चलो अभी ठंड है बाकी चीज़ें तुम नहीं दे सकती उसको, फिलहाल केला नहीं दे सकती, साबूदाने की खीर या खिचड़ी नहीं दे सकती, चावल की खिचड़ी नहीं दे सकती। लेकिन ये चीज़ें, चंद चीज़ें जो हैं, आलू हो गया, सूजी का हलवा हो गया, सूजी की खीर हो गई और बॉयल एग हो गया, ये तो अपने बच्चे के लिए तुम स्टार्ट कर सकती हो ना। तुमने अपने बच्चे को बस दूध 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 पे रखा हुआ है और इतनी उसकी सेहत ख़राब, इतनी उसकी हालत ख़राब, तरस आता है उस बच्चे पे, हमदर्दी आती है। और तुमने यहाँ पर दूधो दूध कर दिया, उसको जकूटा बना दिया तुमने। बच्चा ना हुआ, जकूटा हो गया भाई। कितना एक दूध पी लेता है, वो उसकी जान बता रही है, तुम उसको कितना दूध। कहीं बच्चे के नाम पे तुम खुद तो नहीं पी जाती नीनू, हैं? सच बताना, मुझे यही लग रहा है पकता वकता नहीं है कोई। हांडी तड़के दोस्तों इनके घर में नहीं नजर आते, लेकिन ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। कहीं अली के नाम पे दूध तुम तो नहीं चुरा चुरा के पीती? हाँ हाँ सच बताओ, कैमरा तो हर वक्त खुला हुआ नहीं होता, कैमरा बंद करके तो पीती होगी तुम, तभी तो बच्चे का दूध इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। तो जनाब आप सब भी नीनू से ज़रूर पूछेगा कहीं बच्चे का दूध नीनू खुद तो नहीं पी जाती। हाँ भाई ये भी हो सकता है ना, इसीलिए तो उस बच्चे का दूध ही नहीं पूरा और बच्चे की सेहत तो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। खैर जनाब लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप पर फ़र्ज़ है, जो कि आप पर कर्ज़ भी है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।